हाय फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है स्टडी विथ विवेक के आर में। चलिए आज हम लोग 10वीं क्लास के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव परक्रम। ठीक है, जैव परक्रम को पढ़ते हैं। जैव परक्रम किसे कहते हैं? जैव परक्रम उसे कहते हैं वे सारी क्रिया जिन जीवों के द्वारा अनुरक्षण होता है उसे जैव परक्रम कहते हैं। हम अपना भाषा में बताते हैं कि जैव परक्रम जो होता है वह शरीर का कैसे संरचना है, कैसे क्रिया कर रहा है, किस अनुसार हमारा शरीर ढल रहा है, इस सब को बारे में इसमें हम जानेंगे। ठीक है, देखिए सजीव की संरचना सुसंगठित होता है। मतलब जो सजीव की जो शरीर के बनावट है वह सुसंगठित होता है। उनमें उत्तक होता है। जो जीव होते हैं उसके शरीर में उत्तक होता है, कोशिका होता है। उत्तक में कोशिका होते हैं, उत्तक में भी बोले हैं, उत्तक में कोशिका होता है। कोशिका में छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ पर्यावरण प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। मतलब कहने का मतलब है जो शरीर मानव के शरीर है वह एक संरचना है। ठीक है, वह उसका बनावट है। ठीक है, वह उसमें जो उत्तक होता है, कोशिका होता है, वो नष्ट होने लगता है समय से, तो वह संरचना टूटने लगता है। लोग के शरीर में तरह तरह की बीमारी होने लगता है, उसके कारण उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, मतलब विघटित हो जाता है, वह जीवित नहीं रह पाते हैं। और अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तय अनुरक्षण की आवश्यकता होता है। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत अनुरक्षण की आवश्यकता होता है। वे सभी परक्रम जो संयुक्त रूप से जीवन के अनुरक्षण के कार्य करता है उसे जैव परक्रम कहलाता है। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत के लिए, सुरक्षा के लिए आवश्यकता जो होता है, ठीक है, आवश्यकता जो होता है वे सभी परक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण के कार्य करते हैं और जैव परक्रम कहलाता है। जैव परक्रम कहता है वे सभी परक्रम जो वे सभी क्रिया जो संयुक्त रूप से, मतलब संयुक्त मतलब पूरी तरह से जीवों के अनुरक्षण में कार्य करता है, मतलब काम करता है। जैसे सभी प्रकार के शरीर में जो सिस्टम है, सभी जो कार्य करता है उसी को ही जैव परक्रम कहते हैं। अनुरक्षण मतलब बचाव, काम किए, खाना पीना खाए, सुरक्षित रहा, कैसे रहें, कैसे अच्छे से रहें, क्या करें। चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं। जैव परक्रम में सम्मिलित प्रक्रिया, मतलब जैव परक्रम जो है उससे सम्मिलित प्रक्रिया जो है क्या क्या होना चाहिए जैव परक्रम अच्छे स्वस्थ रहने के लिए, जो अच्छे हमारे सुरक्षित शरीर वातावरण से कैसे हम रहें। तो इसके लिए जो दिया गया है जैव परक्रम में सम्मिलित प्रक्रिया, इससे जो प्रक्रिया है, पहला जो है पोषण जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। हम लोग कोई भी अच्छा खाना खाते हैं, विटामिन मिलता है, विटामिन B12 मिलता है, बहुत सारे विटामिन मिलता है, उसी का हमारा शरीर जो होता है वह वृद्धि करता है। श्वसन, हम लोग श्वसन करेंगे तो हम लोग का ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, वहन उत्सर्जन जो होता है वह हमारे उत्सर्जन उससे वह होते हैं जो हम लोग कोई भोजन खाते हैं और भोजन खाने के बाद उसके जो खराब मल मूत्र होता है उस शरीर से बाहर निकल जाता है, उसी को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग पोषण पढ़ते हैं। क्षति तथा टूटी फूटी रोकने के लिए, मतलब कोई किसी प्रकार का शरीर में गड़बड़ी हुई, उनको रोकने के लिए अनुरक्षण परक्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर आती है, इसलिए ऊर्जा का स्रोत बाहर से जीव शरीर के हैं। मतलब कह रहा है कि क्षति तथा टूटी फूटी रोकने के लिए अनुरक्षण परक्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में होता है। ठीक है,
बाहर से जीव को होती है में स्थानांतरण के लिए कोई परिक्रम होने लगी। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के परिक्रम को पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण जो होता है हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए, टूटी फूटी मतलब कोई खराबी को रोकने के लिए वह सब प्रक्रिया भोजन के साथ हम लोग लेते हैं। ठीक है, और पोषण के आधार पर जीवों के समूह। ठीक है, पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है। ठीक है, पोषण के दृष्टि से जो जीव है उसको दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण उसे कहते हैं जो अपने भोजन स्वयं बना लें, जैसे पेड़ पौधा हो गए जो अपने भोजन बना लेते हैं, वह प्रकाश की मदद से अपने भोजन को बना लेते हैं। विषम पोषी मतलब जो दूसरे पर आधारित हो, जैसे मानव हो गया जो अपना भोजन खुद न बनाकर पेड़ पौधा जीव जंतु पर आधारित होता है। स्वपोषण देखिए अभी इसमें बताया, स्वपोषण का वह तरीका जिनमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल जैविक पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। हम बोले अभी कि जो स्वपोषण पेड़ पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश लेते हैं, जल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपने भोजन को पूरा करते हैं, बनाते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे। स्वपोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवों जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते होते हैं। ठीक है।